इंग्लिश स्पीकिंग, वेरी राइट। अक्सर हम लोग क्वालिफिकेशन के बाद ग्रेजुएशन या कोई दूसरी कॉमर्स में ग्रेजुएशन या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ाई करने के बाद ये सोचते हैं कि इंग्लिश तो क्या है, 4-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे और फलां क्लासेस में जाएंगे और इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और थोड़ी मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हर कोई सीखने वाला कैरी करता है। मैं ग्रामर में परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं इंग्लिश बोलने लगूंगी। क्या ये मेरा मानना सही है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? और अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया कोई किताब ले लें, कोई इंग्लिश की स्टोरी ले लें, उसको बहुत लाउड लाउड बोलते चले जाएं, खूब जोर से बोलें और आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल होने लगेंगे। क्या ये भी सही है? मेरे ख्याल से नहीं। जब तक, अगर आपका नाम सुनील है, जब तक सुनील को ये नहीं पता चलेगा कि उसने 4 लाइनें बोलनी है कि मम्मी आज मुझे कॉलेज में 4 बजे जाना है, तो आप मुझे 2 बजे तक लंच दे दीजिएगा, मैं 3 बजे निकलूंगा घर से, ये लाइनें उसने बोलनी है। जब तक उसको इसकी परफेक्शन के लिए कोई इसको प्रॉपरली गाइड नहीं करेगा, वो कैसे अपनी इसमें ग्रामर को अप्लाई करके ट्राई कर सकता है? दैट मीन्स सम गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। बट सिर्फ ग्रामर की जानकारी से काम बनेगा ऐसा नहीं है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है हेजिटेशन, जो बहुत ज्यादा सताती है। हर कोई कहता है कि मेरी इंग्लिश तो ठीक है लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, थोड़ा हेजिटेट करती हूँ, थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इंग्लिश का एक लैंग्वेज की तरह आपके सिस्टम में आपका हिस्सा बनना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे? आइए थोड़ी सी ट्राई करते हैं। मेरी समझ के हिसाब से पूरी इंग्लिश में कम से कम 22-23 टाइप के सेंटेंसेस हैं, और मेरा यकीन है तकरीबन तकरीबन आपने सुने या पढ़े या लिखे ज़रूर होंगे, लेकिन आप उसमें कितने क्लियर हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज मैं आपको एक इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर देखते हैं उस सेंटेंस के बारे में आपकी राय क्या बनती है। इंग्लिश की ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, लेकिन मैंने मेरी रिसर्च से उसे सेकंड फॉर्म का सेंटेंस नाम दिया है। वाई? बिकॉज पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म का एक ही सेंटेंस है। उस सेंटेंस की पहचान क्या है? मैं गया, मैंने देखा, मैंने नहा लिया, मैंने लिखा, मैंने बात की, मैंने फोन किया। क्या ख्याल है? फिर से कहता हूं, मैं गया, मैंने देखा, मैंने बात की, मैंने नहा लिया, मैंने लिखा, मैंने फोन किया। आइए मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक्स निकालें, ऊपर लिखें, सबसे ऊपर टाइटल सेकंड फॉर्म, FORM, फॉर्म सेंटेंसेस। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और उसका हमारी इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है। ये फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, या ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है और ये वाली फॉर्म लगती है, तो सेंटेंस ये बनता है। लेकिन आज हम
सेकंड फॉर्म का सेंटेंस कर रहे हैं, जिसे टेंस में पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन मैंने उसे नाम दिया है सेकंड फॉर्म सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस। ये इकलौता सेंटेंस है जिसमें पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म लगती है, इसी सेंटेंस में लगती है। आइए इसे फिर से पहचानें। मैं गया, क्या? मैं गया। मैंने देखा, क्या कहा मैंने देखा। मैं देख रहा हूं नहीं, मैं देखूंगा नहीं, मैं देखता हूं नहीं, मैंने देखा। थर्ड, मैंने बात की, मैं बात कर रहा हूं नहीं, मैं बात करूंगा नहीं, मैंने बात की। फोर्थ, मैंने फोन किया, है ना? मैंने फोन किया। फिफ्थ, मैंने लिखा, मैंने लिखा। लास्ट, मैंने नहा लिया, मैंने नहा लिया। आइए पहले इन सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में हिंदी में लिखें। जो लोग हिंदी नहीं लिख सकते हैं वो इंग्लिश में हिंदी लिखें। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें तो इंग्लिश बोलना सीखना है, फिर इसमें हिंदी की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा ऐसा मानना है, जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक लैंग्वेज का सहारा लेना बड़ा लाजमी है। अगर आपको जापानीज भी सीखनी है तो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ तक कि मराठी से जापानीज सीख सकते हैं आप, हिंदी से जापानीज सीख सकते हैं आप, बंगला से जापानीज सीख सकते हैं, या फिर इंग्लिश से जापानीज सीख सकते हैं, बट एक लैंग्वेज का सहारा लाजमी है। आइए लिखते हैं, मैं गया। लिखा। नंबर 2, मैंने देखा। नंबर 3, मैंने कॉल की, यानी कि मैंने फोन किया। इज इट ओके? फोर्थ, मैंने बात की, है ना? फिफ्थ, मैंने लिखा। छठा, सिक्स्थ, लास्ट, मैंने नहा लिया। तो क्या क्या लिखा आपने? मैं गया, मैंने देखा, मैंने फोन किया, मैंने बात की, मैंने लिखा, मैंने नहा लिया। आइए, मेरा यकीन है आप सबको वर्ब्स की फॉर्म्स आती होंगी, या आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलने की शुरुआत करनी होगी। आइए इन सारे वर्ड्स की वर्ब की फॉर्म्स बोलते हैं। गो मतलब जाना। गो की 3 फॉर्म्स क्या होंगी? सोचें जरा, कुछ ध्यान में आया? यस। आइए मेरे साथ बोलते हैं। कैसे? एक रिदम बनाकर।
go, went, gone। समझाते हुए बोलना है, जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं। कैसे? go, went, gone। बोले जरा। वेरी राइट। नेक्स्ट वन, सी मतलब देखना। क्या फॉर्म्स होंगी सी की? कैसे? सी, सॉ, सीन। समझाते हुए बोलना है। पता है आप किसको समझा रहे हैं? ये सीक्रेट आपको करते करते पता चलेगा। आने वाले सेशंस में ये भी मैं क्लियर करूंगा, आज नहीं। सी, सॉ, सीन। कैसे? वेरी राइट। नेक्स्ट वन इज कॉल, फोन करना। क्या फॉर्म्स है कॉल की? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। डी की साउंड कैसी आनी चाहिए, जरा कोशिश करें। कैसे? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। बोले जरा एक बार। यस। नंबर फोर्थ, राइट लें कि टॉक लें? राइट लेते हैं। राइट मीन्स लिखना। नोटबुक्स में मैंने मेरे ख्याल से टॉक लिखवाया है। राइट ले रहे हैं नंबर 4 पे। कैसे आया यार राइट की फॉर्म्स? बोले जरा। राइट कैसे? राइट, रोट, रिटर्न। बोलने का काम बोलने से ही होगा माय डियर्स। बोलने का काम बोलने से ही होगा। नहीं मुझे आता है, आता तो बहुत कुछ है आपको, फ्लो में कुछ भी नहीं आता है, बहुत सारी हेजिटेशन है। मेरा ऐसा मानना है जो व्यक्ति एक वर्ड को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो एक सेंटेंस कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो शुरुआत कहां से है? एक वर्ड से। कैसे? राइट, रोट, रिटर्न। बोले जरा। वेरी राइट। नेक्स्ट, टॉक मीन्स बात करना। क्या बनेंगी फॉर्म्स टॉक की? यस कैसे? टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। कैसे? गुड। लास्ट, नहाना। क्या वर्ड होगा नहाने के लिए? सोचें जरा। ना ना ना, सिर्फ बात नहीं, टेक बात। ए भी नहीं लगेगा, टेक के बात भी नहीं होगा। तो क्या है वो? टेक बात। क्या बनेंगी फॉर्म्स? टेक बात, टुक बात, टेकन बात। कैसे? गुड। एक बार और। टेक बात, टुक बात, टेकन बात। अब मैं सारी फॉर्म्स एक बार बोलूंगा और आप मेरे साथ साथ पीछे बोलेंगे मेरे बाद। कैसे? गो, वेंट, गॉन। बोलिए। सी, सॉ, सीन। गुड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ध्यान दिया डी कैसी बोलनी है?
नेक्स्ट, राइट, रोट, रिटर्न. गुड, वेरी गुड. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. ध्यान से. वेरी गुड. लास्ट, टेक बाथ, took bath, taken bath. Now, ये हमने ठीक की फॉर्म्स. जैसा कि मैंने कहा, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. और सेंटेंस की पहचान क्या है? मैं गया, मैंने देखा. आइए, क्या होगी इंग्लिश? मैं गया. यस, आई वेंट. गुड. नेक्स्ट, मैंने देखा. व्हाट? हाँ, आई सॉ. लिखे नहीं अभी? बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ समझेंगे और सुनेंगे. थर्ड, मैंने फोन किया. सेकंड फॉर्म, आई कॉल्ड. नेक्स्ट, मैंने लिखा. सेकंड फॉर्म, आई wrote. Good. Next, मैंने बात की. I talked. Last, मैंने नहा लिया. I took बात. वेरी गुड. आइए, मैं बोलूंगा हिंदी और मैं ही बाद में बोलूंगा इंग्लिश. आप ध्यान से सुने. बोलना कैसे सजाना है अपनी टंग पर, एक लैंग्वेज की तरह. समझ तो आ गया? और ये जान लें, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनने वाली है. कैसे? मैं गया, फीलिंग के साथ. मैं गया. आई वेंट. आई में मैं दिखना चाहिए, ABCD वाला आई नहीं. आई वेंट. मैंने देखा. कैसे? मैंने देखा. आई सॉ. नेक्स्ट, मैंने फोन किया. आई कॉल्ड. नेक्स्ट, मैंने बात की. आई टॉक्ड. नंबर चेंज हो गया, नंबर 5 में आ गया राइट. अभी मैंने लिखा. आई रोट. रोट में लिखा की फीलिंग आनी चाहिए. कैसे? आई रोट. मैंने नहा लिया. कैसे? मैंने नहा लिया. आई टूक बाथ. अब मैं बोलूंगा हिंदी और आप बोलेंगे इंग्लिश. ध्यान से, वैसे ही जैसे मैं हिंदी बोलूंगा, फील करके. मैं गया.
यस। नेक्स्ट, मैंने देखा। गुड। मैंने फोन किया। यस। मैंने बात की। गुड। नंबर चेंज कर दिया। फोर्थ नंबर पे टॉक, फिफ्थ नंबर पे राइट। मैंने लिखा। गुड। लास्ट, मैंने नहा लिया। गुड, वेरी गुड। अब सेकंड लास्ट राउंड। मैं हिंदी बोलूंगा, आप मेरी हिंदी रिपीट करेंगे, फिर इंग्लिश बोलेंगे। मैं गया। गुड, वेरी गुड। मैंने देखा। वेरी गुड। कैसे? वापस मेरी हिंदी रिपीट करके इंग्लिश। मैंने देखा। गुड। मैंने फोन किया। नेक्स्ट, मैंने बात की। गुड। मैंने लिखा। वेरी गुड। लास्ट, मैंने नहा लिया। वेरी गुड। ऐसा हमें कई बार प्रैक्टिस करना होगा। मेरी ये सजेशन है, जो भी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं आज इस सेशन के माध्यम से, वो इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करें, इस पोर्शन को, सेकंड फॉर्म के सेंटेंसेस को मेरे साथ फिर से कम 4-6 बार बोलें। पहले सिर्फ हिंदी सुनकर इंग्लिश बोलें, फिर हिंदी मेरी रिपीट करके फिर इंग्लिश बोलें। ऐसा कम से कम 4-5 बार करें। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, खड़े होकर बोलें, बिना नोटबुक के सहारे के। सिर्फ नोटबुक से आपने सेंटेंस को उठाना है और सामने देख के ठीक से एक्सप्रेस करते हुए बोलना है। आई एम श्योर आज के इस लेक्चर के बाद आपका पास्ट सिंपल टेंस के बारे में किसी हद तक कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा, बट आपको उसे फील करना होगा। और हो सके तो कम से कम दूसरे 10-15 वर्ड्स तलाश करें, उनकी सेकंड फॉर्म्स तलाश करें डिक्शनरी के माध्यम से, ग्रामर की बुक के माध्यम से, और उसके सेंटेंसेस बनाएं। धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी आती चली जाएगी। एनीवे, मैं ये समझता हूं एनीबडी हु वांट्स टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, बेशक मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज 9152064291 9152064291। मेरा ऐसा मानना है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनती, एज कोई भी हो। मैं जानता हूं आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझते भी हैं किसी हद तक, लेकिन एक्सप्रेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक हम उसकी
फीलिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एनीवे, इस सेशन के माध्यम से मैंने ये बताना चाहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। एनीवे, इफ यू नीड माई हेल्प, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। हैव अ गुड टाइम।